यूपी में एग्जाम कब से कंडक्ट होगा? यूपी में बस एग्जाम मान के चलिए कि मार्च मार्च महीना बस रुक जाइए बस। मेरे हिसाब से अप्रैल में सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल से कंटिन्यू फिर दिसंबर तक पेपर होंगे यूपी में। क्योंकि 38,000 39,000 पोस्ट पूरा खाली है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है पूरा साल तो लगेगा लगेगा ये एग्जाम कंडक्ट करने में। तो मेरे हिसाब से अप्रैल में पेपर होना चाहिए, अप्रैल में लेखपाल का स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद फिर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, ग्रुप डी सब आ जाएगा। कंचन लेखपाल की क्लास यार सोच तो रहे थे, लेकिन अब क्या बताएं, क्लास ही क्लास इतना है कि क्या बताया जाए। देखते हैं, देखते हैं, एक दो दिन में प्लान कर रहे हैं वैसे। देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, जिसका पीईटी का जिसने पेपर दिया था, जिसका पीईटी जो है स्कोर भी ठीक ठाक है, उसको मैं बता दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चले आज हम लोग एक चैप्टर है बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। पीईटी कब होगा? मेरे हिसाब से पीईटी अगर इस साल होगा तो इस साल के एंड में, सितंबर के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा पीईटी अभी। ठीक है चलिए, रिमाइंडर थ्योरम। शशांक भाई नंबर बताएंगे तो बता पाऊंगा, परसेंटाइल देखिए तो परसेंटाइल तो बढ़िया बढ़िया बना है। हाँ राजस्थान में भी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, बट वहां बहुत पंगा है यार राजस्थान में। रिमाइंडर थ्योरम, शेष प्रमेय। कोटा कौन सा है शशांक? कोटा कौन सा आपके पास? ईडब्ल्यूएस। देखिए बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस। रख लेंगे दीपक भाई, आने दीजिए वैकेंसी, आने दीजिए, पहले नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है देखिए, रिमाइंडर थ्योरम एक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भाई। इसके पेपर अगर पेपर एग्जाम में आते हैं ना इसके क्वेश्चंस, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि उसको अटेंड कैसे करें, क्योंकि देखने से लगता है आसान है, बट करने बैठते हैं तो हो सकता है बहुत ज्यादा मार्क्स ले लेता है हमारा। देखिए अगर जनरल कोटा से 60+ है तो आप अभी तैयारी करिए अपना, बाकी अभी सबको मैं बोलूंगा तैयारी करते रहिए। अगर उतना है दीपक भाई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा जनरल कोटा में भर के। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, शेष प्रमेय क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए एक कोई भी नंबर ले लूं मैं, मान लीजिए 24 ले लूं। ठीक है, ठीक है दीपक भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बढ़िया चांस है, बहुत बढ़िया चांस है। अगर मैं कोई एक नंबर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर मेरा 24 है, अगर मैं इसको किसी एक नंबर से डिवाइड करूं, मान लीजिए मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, तो अच्छा ये बताइए रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना आएगा? 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 3 जा 21, यानी कि 24 तो नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा। 22 23 24, यहाँ पे सिक्सफल हमारा कितना बचेगा? 3। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। उसी तरह अगर मैं एक और नंबर ले लूं, मैं बोलूं कि एक नंबर ले लेते हैं 55, और इसको मैं बोलूं कि 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। 6 से डिवाइड करिए और इसका बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 55 को, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, तो 6 का टेबल अगर आपको याद होगा तो बढ़िया से पढ़ पाएंगे और आप यहाँ पे रिमाइंडर निकाल पाएंगे। ठीक है भी, देखिए इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बट मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है 24 और मेरे पास 7 है, तो अगर मैं पढ़ता हूँ 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो मेरे पास दो बातें बनती हैं। एक तो मेरे पास रिमाइंडर आता है प्लस का 3, अगर मैं 7 4 जा 28, 7 चौके 28 पढ़ लेता हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर आता है कितना? माइनस का 4। क्या मैंने सही लिखा है भाई? क्या मैंने सही लिखा है ना? गलती तो नहीं है? ऊपर और ऊपर के प्लस और माइनस दोनों का रिमाइंडर का सम, प्लस माइनस दोनों के रिमाइंडर का सम डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, हर के बराबर होना चाहिए। जो प्लस का रिमाइंडर आएगा और जो माइनस का रिमाइंडर आएगा, वो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो नीचे हर के बराबर होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, रिमाइंडर आपको हमेशा हमेशा प्लस में ही बताना है। ठीक है, प्लस में ही बताना है। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आप किसी ऐसे नंबर को आप कर रहे हैं प्रिपेयर, ऐसे नंबर को तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा नंबर है, आप प्लस का ढूंढने में टाइम लगेगा, माइनस का अगर आप जल्दी ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नीचे का डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, जो हर होगा, उसमें से निगेटिव वाला रिमाइंडर आप हटा देंगे, तो आपका आ जाएगा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर, यानी कि आपका प्लस वाला रिमाइंडर आ जाएगा, ये वाला। तो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बताऊंगा कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर वहां पे मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको इस टाइप की चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 37 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे,
37 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो यार 9 चौके 36, तो या तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमारे पास +1 का रिमाइंडर आएगा, और नेगेटिव की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1, और यहाँ पे आएगा माइनस का 8। ठीक है, तो आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, 9 में से 8 घटा करके भी ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, हम लोग 37 का टेबल है, ऐसे पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तिया 27, चौके 36, पचे 45, 9 पचे 45। तो जब हम ऐसा करते हैं ना तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा माइनस। और अगर हम ऐसे करें 37, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 1। तो प्लस का करेंगे तो ऐसे आएगा, माइनस का करेंगे तो ऐसे आएगा। मैं आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगा, कहीं हमें जरूरत पड़ेगा माइनस का भी लेने के लिए। चलिए, तो हम लोग अब छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 23 × 34, बटे में अगर 9 आ गया, तो इसका हम रिमाइंडर कैसे बताएंगे, शेषफल कैसे बताएंगे? तो कुछ कलाकार होंगे जो 23 × 34 करने में बैठ जाएंगे इधर, कि 23 कर लेते हैं इंटू 34 कर लेते हैं। कुछ शॉर्टकट सीख के गए होंगे तो ऐसे भी कर लेंगे, 23 × 34 डायरेक्ट कर लेंगे, 4 तिया 12 कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 तिया 12, 2 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 8 17 और 1 18, हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 782 निकालेंगे और यहाँ पे पीएचडी करने में लग जाएंगे और पता नहीं क्या क्या आंसर निकाल लेंगे। जरूरत नहीं हमें। आप एक चीज बताइए कि अगर हम 23 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस जो भी आपको ठीक लगे कुछ भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 9 दूनी 18, तो अगर हम प्लस की बात करें तो यहाँ 5 आएगा, और 9 तिया 27, 9 3 जा 27, यहाँ पे कितना जाएगा भाई? 7 आ जाएगा। यही आ रहा है ना? अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा भाई? ये तो दोनों संख्या का रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर निकालेंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर के जो रिमाइंडर आया है 5 × 7 करेंगे, प्लस का था, और बटे में 9 कर देंगे। बताइए भाई कितना आएगा? 7 पचे 35 और बटे में 9, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कि आ रहा है यहाँ पे 8। देख लीजिए भाई, 8 ही आ रहा है ना, कुछ और आ रहा है? एक बार चेक कर लीजिए, 8 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? 8 ही है ना? ठीक है ना, ठीक है, 8 ही आ रहा है ना, 8। चलिए, अब आप करिए एक नंबर का। आप प्लस माइनस कुछ भी लेके कर सकते हैं। आप चाहे ना, अगर मैं मान लीजिए कि ये 23 लिया हूं, ये 34 लिया हूं, और 9 से डिवाइड कर रहा हूं, और मैं मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस ना लेकर के एक को माइनस एक को प्लस लेना चाहता हूँ, या दोनों को माइनस लेना चाहता हूँ, तो मैं एक बार एक को माइनस एक को प्लस लेके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, ये हो जाएगा -2, और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, -4। ठीक है, तो भैया माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 गुणे में -2 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस का 8। अब भैया अगर कभी भी न्यूमरेटर जो है, अंश जो है हर से छोटा है, तो वही हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। एक को माइनस एक को प्लस लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 23 है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 9 चौके 27, 24 25 26 27, या एक काम करिए, इसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं। ये प्लस का 5 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, एक को हमने प्लस का लिया है, एक को हमने माइनस का ले लिया है। तो जब हम इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणे में -2, तो क्या हो जाएगा? बटे में 9। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और एक माइनस का साइन, माइनस बटे में 9। भैया अगर हम 10 को 9 से भाग देंगे, तो अभी माइनस के साइन को छोड़ दीजिए, 10 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन कौन सा आएगा? माइनस का 1। मैंने आपको बोला था माइनस में रिजल्ट नहीं देना, प्लस में देना। तो 9 में से 1 को घटा देंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। तो आप चाहे जैसे भी करेंगे ना, तो आपका आंसर 8 आएगा, चाहे दोनों को माइनस लीजिए, चाहे दोनों को प्लस लीजिए, एक को प्लस एक को माइनस लीजिए, या कुछ भी लीजिए, हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आप खुद करके दिखाइए आप लोग, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए एक नंबर दो मैं आपको, 43 × 83, अगर हम इसको 21 से डिवाइड करें, बताइए शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर?
वीरेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का देख लेते हैं। कंचन बहुत बढ़िया। दीपक, शशांक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितिन भाई बहुत बढ़िया। इंद्रजीत बहुत बढ़िया। मतलब आसान था क्या? आपने 21 43 को किया, 21 का टेबल पढ़ा, 21 दूनी 42। तो यहाँ आपको पता चल गया कि रिमाइंडर कितना रहा, एक आ रहा है। 83 पढ़ा तो 21 चौके 84 होता है, 21 चौके 84, 21 फोर जा 84 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है। और बीच में था मल्टीप्लाई का साइन, आपने क्या किया, +1 और इंटू -1 को आपस में गुणा किया और 21 से भाग दे दिया। जब आपने भाग दिया तो क्या आ गया, -1/21। मैंने बोला था कि भैया माइनस में आंसर नहीं देते तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे जगह पे देखिए माइनस वाला आपका काम कर गया। अम्बरीश भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे जगह पे ना आपको पता चल गया कि ये माइनस वाला भी कभी कभी बहुत काम आ जाएगा। देखने में तो लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस वाला देखिए यहाँ कितना काम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं शशांक भाई, आंसर दोनों से आएगा। लेकिन देखिए माइनस लेने से ना हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया ना, तुरंत हो गया। एक क्वेश्चन और करिए। 121 +93 डिवाइड बाई 8 बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 121 +93। ठीक है कंचन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 8 का टेबल पढ़ लीजिए भाई, अगर नहीं पता तो फिर डिवाइड करके देख लीजिए। 8 1 जा 8, 4 1 जा 41, 8 5 जा 40, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1। 8 का टेबल पढ़ लीजिए भाई, 8 के टेबल में 80 तो आता ही है। अब आपको 13 देखना है आता है कि नहीं आता है। तो 13 तो आता नहीं है, यानी कि 16 आता है, -3 हो जाएगा। अगर हम दोनों को ले लें तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ गया, बटे में 8 आ गया। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सॉरी बीच में प्लस है यार, सॉरी सॉरी, बीच में प्लस मैंने ध्यान नहीं दिया। प्लस है तो प्लस लेंगे, +1 प्लस -3 ऐसे लेंगे। जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 -3 बटे में 8, और ये हो जाएगा -2 बटे में 8। और माइनस में हम लोग लेते नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, 6 आ जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई। 130 +147 डिवाइड करेंगे 11 से, कितना आएगा रिमाइंडर। ठीक है वर्षा, शशांक ठीक है, बहुत बढ़िया। नरगिस, कंचन, पिंकी ठीक है। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है भाई? कुछ लोग 13 बता रहे हैं और कुछ लोग 2 बता रहे हैं, 12 भी आ गया। इंद्रजीत भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखिए 11 के टेबल में भाई 121 आता है। 11 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 121 आता है, या 132 भी आता है भाई। तो आप चाहें तो यहाँ पे -2 ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 132 के बाद 143 आता है, 143, तो आप यहाँ पे +4 भी ले सकते हैं। कर दीजिए बस। प्लस है, 4 दूनी 4 और 2 क्या हो जाएगा, -2 और प्लस हो जाएगा 4, क्या आएगा भाई, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, रिमाइंडर हो गया। 2 ही तो रिमाइंडर आ रहा है, 13 12 तो कहीं नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से। और
आप एक चीज ये भी बात रखिएगा याद कि भैया डिनोमिनेटर से बड़ा रिमाइंडर आ नहीं सकता है, हर से बड़ा जो है शेषफल कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा। अब हो जाएगा भाई ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देके देख लें। ऐसे सवाल तो बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन लीजिए और करके बताइए। 127 इंटू 139 इंटू 12653 इंटू 79 इंटू 18,769, इन सबको अगर हम डिवाइड करें 5 से, आंसर बताइए भाई। अगर इन सबको हम 5 से करें तो आंसर कितना है? और सवाल बहुत छोटा है भाई, 1-2 सेकंड का है, अगर आप कर लिए तो मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है एक दिन भी लग जाए करने में। ठीक है वीरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। जितेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखिए यार, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमरीश भाई, पिंकी बहुत बढ़िया, दोनों लोग का सही है। आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको पता है 5 का टेबल जो होता है या तो 5 और 0 पे खत्म हो जाता है। देखिए 127 है, तो या तो आप यहाँ पे रिमाइंडर 2 ले लीजिए या तो -3 ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे बोलिए। मेरे हिसाब से +2 ठीक है। 9 है, यहाँ पे -1 ले लीजिए। 3 है तो यहाँ पे -2 ले लीजिए। 9 है तो -1 ले लीजिए। 9 है तो -1 ले लीजिए, हो गया, खत्म कहानी। अब भाई मल्टीप्लाई है तो सबको जोड़ दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणे -1 गुणे पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। -2 इंटू -1 इंटू -1 कितना आएगा? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो रिमाइंडर भी यही आ जाएगा भाई। 5 से छोटा है तो रिमाइंडर आ जाएगा, 5 से बड़ा होगा तो फिर से भाग देंगे। ठीक है, चलिए एक और इससे भी आसान क्वेश्चन करिए भाई। 195 इंटू 1958 इंटू 1975 इंटू 170 डिवाइडेड बाई 19, 19 से भाग देने पे बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देख लेते हैं आंसर, अभी करके एक बार सबको कर लेने दीजिए। नरगिस बहुत बढ़िया। भाई देखिए क्वेश्चन ना पूरा सेट सेट है, पूजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूरा सेट सेट बना हुआ है। कारण क्या है ना कि आप देखेंगे कि 19 का टेबल है भैया, 190 तो पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। इंद्रजीत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 19 का टेबल है भाई, 1900 तो आता है, 58 को बस चेक करना है, और 19 का टेबल आपको पता है तो भी हो जाएगा। 19 का टेबल अगर पढ़े हैं, याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो भैया इसका फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, 19 1 जा 19, 19 2 जा, कोने में लिख के करते रहिएगा।
तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 58 को हमें चेक करना है। तो हम लोग कर लेते हैं कम। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 या 57, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा है, +1। 75 को देख लेते हैं भाई, 75 को देख लेते हैं। तो 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 या 57, 19 चौके 76 होता है, 76, और ये 75 है, ये हो जाएगा -1। और 170 भाई, 19 का टेबल अगर पता है तो 190 होता है। 19 का टेबल पता है अगर, तो 190 होता है। और 19 9 जा कितना होता है, 171 होता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, -1। कितना आसान था। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 का सबसे, तो 5 आएगा। प्लस माइनस देख लेते हैं भाई, दोनों प्लस है, ये है माइनस, माइनस और माइनस, ये कितना हो जाएगा, प्लस। चलिए, एक क्वेश्चन करिए भाई। 8 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड कर दें 10 से, तो रिमाइंडर बताइए। 8 फैक्टोरियल को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर बताइए। फैक्टोरियल का मतलब तो पता ही है ना क्या होता है। 8 फैक्टोरियल को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बन रहा होगा, शेष क्या बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का आया भाई, इंद्रजीत भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, जब हम फैक्टोरियल को तोड़ के लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 को कहा गया है अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो। भैया ऊपर दो ऐसी संख्या जो कि आपस में मिलने से 10 बना दे रही है। ऊपर ऐसी दो संख्या है जो आपस में मिलने पे 5 2 10 बना दे रही है, मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर की तो कोई बात ही नहीं होगी। मतलब ऊपर जो नंबर बनेगा उसमें 5 2 10, यानी कि एक जीरो तो होगा ही लास्ट में, और एक जीरो वाली संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब परफेक्ट डिविजिबल होगा। और जब परफेक्ट डिविजिबल चीजें होती है तो फिर रिमाइंडर कहां से बचेगा उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बराबर 0, शेषफल बराबर 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, आप बस इतना मान के चलिए कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर अगर नंबर आ गया तो समझ लीजिएगा कि उसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वहां जीरो बनना है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल जब होता है ना तभी वहां पे क्या हो जाता है, एक जीरो बन जाता है। अगर हम उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए भाई इसी बात पे, आसान क्वेश्चन। 1 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +999 फैक्टोरियल +1000 फैक्टोरियल, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा।
भाई शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है भाई रिमाइंडर? जीरो आ रहा है। वीरेंद्र भाई ठीक है, देखते हैं अभी। कंचन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। दीपक भाई ठीक है। भाई देखिए, दो तीन लोगों ने तो सही किया है, बाकी लोगों ने तो पीएचडी कर दिया है। कारण क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। भाई एक बात बताइए कि अगर हम वन फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करेंगे, एक फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, एक फैक्टोरियल मतलब एक ही होता है। अगर एक को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर हम दो फैक्टोरियल कितना होता है? दो फैक्टोरियल कितना होता है? 2 into 1। अगर हम दो को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तीन को करेंगे तो कितना हो जाएगा? तीन फैक्टोरियल को, ये होता है 3 into 2 into 1 यानी कि 6। 6 को अगर हम 10 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 6 ही आएगा। चार को अगर हम 6 से करेंगे तो यानी कि 4 into 3 into 2 into 1 बराबर 4 फैक्टोरियल बराबर 4 या 12 दूनी 24। 24 को अगर हम 10 से करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 4। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बटे में 10। तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 के 20 या 60 होंगे 120/10 यानी कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 5 फैक्टोरियल में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? कोई रिमाइंडर नहीं। 6 फैक्टोरियल को देखेंगे तो आएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। भाई 6 के अलावा बाकी का नंबर तो वही ऊपर वाला है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर बनेगा क्या? जीरो। हर संग रिमाइंडर बनते जाएगा जीरो जीरो लास्ट तक। बस आपको 4 ही तक यहाँ पे देखना था कि शेषफल क्या बन रहा है। तो हमारा बन क्या रहा है? और 4 बन रहा है। 4 पे देख लीजिए भाई क्या आ रहा है रिमाइंडर। 6 4 10 दोबारा और एक 13। 13/10 रिमाइंडर क्या आएगा भाई? तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बन रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा। जीरो तो तब बनेगा जब मैं एक ही नंबर उठा के दूं। अगर 10 फैक्टोरियल आपको दे दूं, 8 फैक्टोरियल दे दूं, 5 फैक्टोरियल से कोई बड़ा नंबर दूंगा तब होगा वैसा। ठीक है। चलिए, अगर आपको क्लियर है ये बात तो इसी बात पे एक और सवाल कर दीजिए। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ये गलत नहीं होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस प्लस 1000 फैक्टोरियल तक। और डिवाइड करना है आपको किससे? 12 से। बताइए, अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या बन रहा होगा? सीन समझ गए होंगे देखते ही तुरंत। अगर ये गलत हुआ तो फिर इंजेक्शन देंगे सब। 12 से डिवाइड करना है। ठीक है वीरेंद्र भाई, नरगिस, दो लोगों का आंसर आ गया। गलत होगा तो फिर सोच लीजिएगा। संध्या ठीक है। कंचन ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई ठीक है। अभी देख लेते हैं। दीपक भाई ठीक है। भाई एक बात बताइए, अभी मैंने एक क्वेश्चन जस्ट पीछे बताया था, 5 आ रहा था। अभी देख लेते हैं शशांक, कि भैया एक फैक्टोरियल को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा रिमाइंडर। अगर हम दो फैक्टोरियल को 12 से करेंगे तो क्या होगा? 2/12 यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल को अगर हम 12 से करेंगे तो 3 into 2 into 1। 12 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6/12 यानी कि क्या आएगा? शेषफल 6। 4 फैक्टोरियल को अगर हम 12 से करेंगे तो यह आ जाएगा 4 into 3 into 2 into 1/12। लेकिन यहाँ पे एक से रिमाइंडर हमारा जीरो जीरो बनना स्टार्ट, क्योंकि 4 फैक्टोरियल पे तो कट के कहानी खत्म हो जा रही है ना।
तो अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो देखेंगे 1 है, 2 है और 6 है, तीनों प्लस का है, उसके बीच में भी प्लस है, यानी कि रिमाइंडर बेसिकली बन क्या है, 1 + 2 + 6, 6 और 3 9। आंसर। अब बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, वर्षा शशांक, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोचिए इतना आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें खेला हो जा रहा है। हो गया भाई। चलिए मैं आपको एक नंबर बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। गॉट इट, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको बोलूं, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि भाई एक नंबर है 25 और एक नंबर है 12, और मैं आपसे पूछूं कि इसका लास्ट डिजिट बताइए, अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक बताइए कि इसका अंतिम अंक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे 25 × 12 करने की जरूरत नहीं, 5 × 2 कर देंगे तो यार 10 तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यार ये तो बहुत आसान सवाल है, बड़ा डिफिकल्ट सवाल बनेगा तो काम खराब हो जाएगा। इसके लिए एक तरीका है ना कि अगर हमें 25 × 12 का चाहिए कि लास्ट डिजिट, तो आपको क्या करना है, एक लिखना है और आपको कितने डिजिट चाहिए। अगर एक डिजिट चाहिए तो 10 से भाग दे दीजिए, 2 अंक चाहिए तो 100 से दे दीजिए, 3 अंक चाहिए तो 1000 दे दीजिए, 4 अंक चाहिए तो 10,000 से दे दीजिए, 5 अंक से चाहिए तो 1 लाख से दे दीजिए। हमें चाहिए एक ही अंक, तो हमने 10 ही लिया है। 2 अंक चाहिए तो 100, 3 अंक तो ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे लोग। अब एक काम करते हैं, भाग देते हैं। भाग देके देखिए भाई क्या आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया 5 पच्चे 25, और हमने इसको कर दिया 5, सॉरी 2 पच्चे 10, ये हमने कर दिया 6 दूनी 12, और 6 और 5 का जब हमने गुणा किया तो ये आया 30। मतलब हमें जो चाहिए था ना अंतिम अंक, वो कितना आया, 0, शून्य। ये तो देखिए बहुत आसान सवाल था। लेकिन अगर मुश्किल सवाल बनेगा तो, मुश्किल सवाल बनेगा तो कैसा बनेगा। एक क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करिए। मुझे ना चाहिए, मान के चलिए लास्ट का टू डिजिट चाहिए मुझे, अंतिम का 2 अंक, ठीक है। 23 है, गुणे में 13,999, गुणे में 497, 497, गुणे में 73 है, गुणे में 96 है। मुझे बताइए अगर इन सबको हम आपस में गुणा कर दें तो लास्ट का मेरा जो 2 डिजिट होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। बताइए, अगर दिमाग लग पा रहा है तो बताइए, नहीं लग पा रहा है तो मैं बताऊंगा फिर। इंद्रजीत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई।
एक आंसर आया 54। और किसी का हुआ? दीपक भाई ठीक है, संध्या ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का नहीं हुआ? तो देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ना इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए आपने कभी किया नहीं है तो एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 2 डिजिट चाहिए तो हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा भाई? अगर हमें लास्ट का 2 डिजिट चाहिए तो हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा ना, 100 से। तो 100 से करेंगे यार, तो एक काम करिए ना, इसको काट पीट कर लेते हैं, अगर देखिए हो रहा है तो कुछ। ये हो जाएगा 24 चौके 96 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। और तो किसी से कट नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है ना, अब आप शेषफल ले लीजिए। देखिए 25 और 23 क्या आ जाएगा, -2, रिमाइंडर रिमाइंडर निकाल लीजिए भाई। यहाँ पे तो -1 हो जाएगा क्योंकि 14,000 पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे 75 आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -1। एक बार सबको जोड़ जोड़ लीजिए। कंचन देखिए लास्ट में ना जो 54 और 44 आंसर बता रहे हैं, लास्ट में तो 4 आ ही नहीं सकता। कारण क्या है, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। देखिए 6 का और 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 18। ठीक है, यूनिट डिजिट 8 आया। 8 7 जा कितना होता है 56, 6 आया। 6 9 जा कितना होता है 54, यानी कि 4 आया। 4 तिया कितना होता है 12 आया। मतलब कि हमें ये पता है कि हमारा आंसर चाहे जो भी आएगा 2 डिजिट का, लास्ट वाला 2 ही होगा। ये तो हमें 100% पता है। उसके पहले वाला नहीं पता कि क्या आएगा। ठीक है पूजा, अभी देख लेते हैं। लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए, एक डिजिट का आंसर नहीं चाहिए। और हमने जब ऊपर के नंबर लिए तो -2 -1 -3 -2 -1 सबको गुणा कर दीजिए भाई। 3 दूनी 6 दूनी 12, प्लस का कि माइनस का, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, अरे ये तो 12 आ गया माइनस का। तो भाई एक चीज बताइए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? मैंने बताया था कि 25 में से आपको क्या करना है, 12 को घटा देना। मतलब शेषफल आया कितना, रिमाइंडर बचा कितना, 13। ठीक है। अब आपने ना ये जो नीचे 100 था, इसको काटा कितने से था, 4 से डिवाइड किया था ना, 4 से भाग करके 25 ले आए थे। 100 को आपने क्या किया था, 4 से भाग करके 25 ले आया था ना। 4 से काटा था ना 25 लाने के लिए। 100 को आपने 4 से ही काटा था ना, 25 चौके 100, 4 से ही डिवाइड किया था ना लाने के लिए 25 तक। तो जब वहां से जितने से डिवाइड किया था, यहाँ आप उतने का मल्टीप्लाई करें। बस ये बात याद रखिएगा। आपने वहां 4 से डिवाइड किया था तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौके कितना हो जाएगा 52। यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, टेंस और यूनिट डिजिट, वो कितना होगा 52। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन आप करके देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। 39 × 55 × 57 × 24 × 13,872 × 9871। अगर इसको हम डिवाइड करें 100 से, तो रिमाइंडर बताइए भाई, शेषफल बताइए।
हुआ भाई। क्या हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी इतना टाइम लग रहा है? ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है। दीपक भाई ठीक है। अम्बरीश भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। संध्या ठीक है। भाई एक बात बताइए। ठीक है पूजा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अति उत्तम। नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार देखिए, अगर काटपीट हो सकता है तो काटपीट कर लीजिए। नहीं, अब वो तो डिपेंड करता है ना। अभी देखिए आंसर आएगा, अभी देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। कि हम एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो इसको काट लेते हैं 25 चौके 100, इसको काट लेते हैं 6 चौके 24। हमें पता है हम अगर 5 10 बना लिए ना तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो या तो हम 10 बना लेते हैं या तो 5 बना लेते हैं। तो देखिए 5 भी बन जाएगा, ये हो जाएगा 11 5 55, ये हो जाएगा 5 5 25। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। ये आएगा -1, ये आएगा +1, ये आएगा -2 और ये आएगा +1। सबको आपस में गुणा कर दीजिए भाई। 6 × 18 एकम 18 एकम 18 दूनी 36। आ कितना रहा है? 36। प्लस का कि माइनस का? माइनस माइनस प्लस 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 का आ रहा है। +36/25। तो 36/25 जब हम करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर कितना आएगा? सॉरी, 5 है ना यार। 5 ही ना है ये तो। अरे यार, ये 6 ले लिया हमने, मिस्टेक कर दिया। ठीक ठीक ठीक। अरे यार, ये रहा रिमाइंडर ना। ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 ही आ रहा है बस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? एक एक कम एक या 3 एक कम 3 दूनी 6। 6 आ रहा है किसका? 72 को कैसे काट दिया? हमें पता है 70 तो डिवाइड हो जाएगा शशांक भाई। 13,870 5 से डिवाइड हो जाएगा, दो नहीं होगा, दो को रिमाइंडर ले लिया। भाई 5 तो हर पांचवें नंबर को डिवाइड करता है ना। 13,570 को डिवाइड करेगा, 13,575 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा? 6। 6/5, यानी कि कितना आ रहा है रिमाइंडर? रिमाइंडर हमारा एक आ रहा है भाई, देख लीजिए अगर सही है तो। रिमाइंडर एक आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिमाइंडर एक ही आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि इस 100 से इस 5 को बनाने के लिए आपने कितने से डिवाइड किया था? इस 100 से 5 तक लाने में आपने 5 20 या 100, यानी कि आपने 20 से डिवाइड किया था। तो 20 से अगर आपने डिवाइड किया था तो आपको 20 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। लास्ट 2 डिजिट्स आर 20। 20। और एक ही करेक्ट आंसर आया था। एक या दो करेक्ट आंसर आया था बस।
अच्छा, आपका दूसरी तरफ से आया था। चलिए, आया तो ना, किधर से भी आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, 20 तक ही डिवाइड किया था, चलिए बहुत बढ़िया, तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे जैसे भी करिए, आंसर आएगा सही। 87 × 90। मुझे चाहिए लास्ट का 2 डिजिट, बताइए, अंतिम 2 अंक। अच्छा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए गलती हो गया था। वीरेंद्र भाई ठीक है, पिंकी ठीक है, बहुत बढ़िया। अम्बरीश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं अभी। संध्या ठीक है, अभी देख लेते हैं। लेकिन आज आप लोग मन से सवाल नहीं कर रहे हैं, मन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। पूजा ठीक है, अभी देख लेते हैं। भाई, अगर मुझे 2 से 2 अंक चाहिए लास्ट के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे के पूरे सम को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक काम करिए ना, इसको आप कर लीजिए, कोई ऐसा नंबर ले आ लीजिए जहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो। 50 कर लीजिए, 25 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं 11 चौके 44, और इसको कर लेते हैं 25 चौके 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा -13, और ये हो जाएगा आपका 92, -8, 92। ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +11। तो रिमाइंडर निकालिए भाई, रिमाइंडर निकाल लीजिए इसका। शेषफल बताइए कितना आ रहा है। भाई, 13 × 8 कितना होता है, 104, माइनस माइनस बटे में 25।
-13 की जगह -12, 87 की जगह -12 ले लें। भैया 100 में से अगर आप 87 घटाएंगे तो कितना आता है? 13 आता है ना। 12 कहां से आएगा? +12 ले सकते हैं। अगर आप 25 या 75 मानेंगे तो +12 ले सकते हैं, -12 तो आने का कोई सवाल ही नहीं। +12 ले सकते हैं ना, ठीक है। -12 तो 12 चाहे ले सकते हैं। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई रिमाइंडर निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर -4, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 25 या 75, 5 4 9। भाई अगर मान लीजिए कि खुशनुमा देखिए, अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर ऊपर 11 है नीचे 25 है, अगर डिनोमिनेटर से छोटा अगर न्यूमरेटर है ना, तो वही रिमाइंडर बन जाता है। कैसे बन जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 11 को हम भाग देते हैं 25 से, तो 25 जीरो जा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या शेषफल? रिमाइंडर 11 ही बचेगा। इसी तरह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 4 और 9, माइनस का 4 और माइनस का 9, 9 चौके 36, यानी कि प्लस का 36 बटे में 25, कितना आ जाएगा? 25 से एक कम 25 और 11 जा 36, रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई? 11। लेकिन आपने इस 100 से इस 25 तक आने में कितना डिवाइड बाई 4 किया था? 4 से भाग दिया था। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 11 चौके 44। कंचन बस एक आंसर बिल्कुल सही आता, बाकी सभी का आंसर गलत था। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 35 पे पावर 37, अगर मैं आपको बोलूं कि इसको 9 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए, शेष बताइए। 35 पे पावर अगर 37 दे दूं तो आपसे पूछो रिमाइंडर बताइए, तो कैसे बताएंगे? देखिए यार, बेसिकली यहाँ पे करना क्या है ना, कि आप बस अभी 37 को भूल जाइए, 35 को अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35, 37 और 9, 9 4 जा 36, रिमाइंडर आ रहा है माइनस का। आप कुछ मत करिए, -1 पर पावर 37 ले लीजिए और डिवाइड बाय 9 कर दीजिए। अच्छा, -1 पर पावर 37 क्या आएगा? -1 पर पावर 37 क्या आएगा भाई? -a पर पावर अगर ऑड होगा, यानी कि विषम होगा, तो क्या होगा? -a ही आएगा। और -a पर पावर अगर ऐसा ले लीजिए -1 पर, और -1 पर पावर अगर इवन होगा, तो क्या आएगा? +a आएगा। a भी ले लीजिए, वैसे भी सही, हर नंबर पे अप्लाई हो जाएगा। नहीं, 1 ही लीजिए, ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो कोई और नंबर होगा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? आप बस देखिए कि -1 पर पावर 37 है, तो यानी कि नंबर हमें क्या मिलेगा? -1। और -1 बट्टे में क्या है? 9। रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, 9 में से हम क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे, आएगा क्या? 8। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही, तो एक बार करके बताइए। अगर मैं 2 पे पावर 22 दे दूं, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर बताइए क्या आएगा? पिंकी बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं।
दो आंसर आ गए भाई, एक 5 आया है, एक 7 आया, 7 और 5। कंचन ठीक है, अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं, 3 आंसर आ गए भाई। देखिए आपको ऐसा है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसको ऐसा बनाइए कि जिसमें आप इसको फिट कर सके। देखिए हम क्या करते हैं ना, 9 नीचे है, तो यानी कि ऊपर वाले को ऐसा करिए कि जो कि 9 के आसपास आ जाए, 10 बन जाए, 9 बन जाए, 8 बन जाए, 7 बन जाए, 11 बन जाए, यानी कि 9 के आसपास बनाने की कोशिश करते हैं। तो टू 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 पर पावर 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा। भाई ये भी कर सकते हैं कि 2 पे पावर 3 ले ले, 8 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा कितना भाई ऊपर, 7, 7 या 21, लेकिन एक दो और बच जाएगा, एक 2 और बच जाएगा। तो उसको ऐसे तोड़ लीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 8 पे पावर 7 गुणे में 2 और में 9, तो 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, रिमाइंडर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। भाई -1 पे पावर 7 है, और इंटू में क्या है, 2 है, बटे में क्या है, 9, क्या आ जाएगा, -1 पे पावर 7, यानी कि -1 ही आएगा, गुणे में 2 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, -2 बटे में 9, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा भाई, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। पिंकी का आंसर बिल्कुल सही था, बाकी आंसर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है ना, कि ऐप पे मैंने यहाँ पे डाल रखा है रिमाइंडर थ्योरम का पीडीएफ जो है, ऐप पे चले जाइएगा, फ्री स्टडी मटेरियल पे चले जाइएगा, वहीं पे होम पेज पे ही है, नीचे करेंगे फ्री स्टडी मटेरियल्स, वहां पे जाएंगे आप, अरिथमेटिक वाला बैच सेलेक्ट करिएगा, अरिथमेटिक अभी भेज देंगे, अभी भेज देंगे शशांक भाई। हाँ, अरिथमेटिक वाला बैच सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे एक दूसरी पीडीएफ डली होगी रिमाइंडर थ्योरम, उसमें जितने क्वेश्चन होंगे आप एक बार बना लीजिएगा वहां से, और जो जो डाउट होगा वो मार्क करके रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे डाउट डिस्कस कर लेंगे, और कोशिश करिएगा उसको आज ही बना लीजिएगा। अगर 2-4 डाउट आएंगे तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप पे ही करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं ब्रेक। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा शशांक भाई, मैं मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो अभी ले लेते हैं ब्रेक, और बाकी वहां पे ऐप पे जाकर के रिमाइंडर थ्योरम वाली पीडीएफ भाई एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे दे रखे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है वहां पे, और जो नहीं बनेगा क्वेश्चन उसका मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं ब्रेक भाई, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए सबको गुड डे और गुड नाइट।